भाई ये वो केस है कि ये कुछ दिन पहले हमने रेस्क्यू किया था और इसकी ये इतना ज़्यादा अग्रेसिव था कि इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा था। आज का जो दिन था बहुत ही दुख भरा रहा हमारे लिए। हम लोग सुबह शेल्टर में जिस टाइम गए हैं तो हमारा बच्चा जो कॉफ़ी था जिसे हमने 14 फरवरी को रेस्क्यू किया था वो अपने दर्द से निजात पा चुका था, क्योंकि जितने दिन वो रहा वो बहुत ही तकलीफ भरी पल उसके लिए रहे। भाई ये वो केस है कि ये कुछ दिन पहले हमने रेस्क्यू किया था और इसकी ये इतना ज़्यादा अग्रेसिव था कि इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा था। पर ये कि आज इसकी डेथ हो चुकी है। इसको ये यहाँ पे पूरा लगा हुआ ये देखना, एक मिनट, ये देख। ये छोटे 3 बच्चे थे कि जिनको डिब्बे में डालकर किसने शेल्टर के बाहर फेंका हुआ था, जिनमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई क्योंकि बड़े छोटे छोटे बच्चे आए थे, एक बच्चा बचा है। अब ये जो डॉग था ये गाड़ी ने इसे इतने ज़बरदस्त तरीके से हिट किया हुआ था कि बड़ी मुश्किल से इसको हम रेस्क्यू करके यहाँ पे लेकर आए थे। बताने का मतलब ये है कि हमारे उधमपुर जम्मू कश्मीर के बीच में है, इनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं है। जो स्टार्टिंग ट्रीटमेंट है वो तो है, पर उसके बाद अगर कोई एक्सरे लेना हो, अल्ट्रासाउंड हो, इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि अगर हम ही लोग अवेयर हो जाएं कि इन लोगों को इन बच्चों को गाड़ी के नीचे लेने की बजाय आराम से अगर अपनी गाड़ी चलाएं तो ये बच्चे इतनी बुरी हालत में नहीं मरने को मजबूर होंगे। तो प्लीज़ अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से चलाएं ताकि ये बच्चे गाड़ी के नीचे नहीं आए। आज का जो दिन था कि बड़ा ही बुरा ही कहूँगी कि बड़ा बुरा दिन रहा। आज सुबह जब हम लोग शेल्टर में गए हैं तो वहाँ देखा कि हमने एक बच्चा रेस्क्यू किया था 14 फरवरी को, जिसका नाम हमने बड़े प्यार से कॉफ़ी रखा हुआ था। तो वो इस जो दर्द भरी दुनिया से जा चुका था। जितने दिन वो हमारे पास रहा तो काफ़ी तकलीफ में रहा है, ना वो कुछ खाता था ना कुछ पीता था। वजह ये थी कि उसको गाड़ी ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हिट किया था। 14 फरवरी को जब हम लोगों को कॉल आती है तो हम लोग गए तो वो नाले के बीच गिरा हुआ था। हमने उसे वहां से निकाला। उसके अंदर इतनी दहशत भरी हुई थी कि जो उसकी आंखों से साफ साफ झलक रही थी। फिर भी हमने उसको बड़े प्यार से सहलाने की कोशिश की, पर शायद हम लोग उसका जो एक विश्वास था वो पाने में असफल रहे। तो वो किसी पे भी विश्वास नहीं करता था और बड़ी तकलीफ उसको रहती थी। कहने का यही है कि इन बच्चों को तकलीफ हम लोगों की बदौलत ही होती है। हम लोग अपनी गाड़ियों को ऐसा चलाते हैं कि सड़क पे किसी को कुछ समझते नहीं है और गाड़ियों से इनको रोंदते हुए चले जाते हैं। कभी पीछे मुड़कर ये नहीं देखते हैं कि जिसको अपने गाड़ी के नीचे लिया हुआ है वो किस हालात में वहां पे पड़ा हुआ है। मर जाए तो उसकी तो तकलीफ खत्म हो गई है, पर अगर वो बच जाता है उसको कितने दिनों तक तड़प तड़प के अपना टाइम बिताना पड़ता है। और ऐसा भी है कि जो हमारा उधमपुर है, उधमपुर के बीच में तो उनको वक्त रहते इलाज भी नहीं सही से मिल पाता है। तो बड़ा दुख होता है और हम लोग अंदर तक टूट जाते हैं कि जब हम किसी बच्चे को नहीं बचा पाते, क्योंकि हम अपना जी जान इन बच्चों के लिए लगा देते हैं। तो सभी लोगों से ये कहूंगी कि कभी इन बच्चों को समझने की कोशिश करो, इन बच्चों के साथ बैठने की कोशिश करो, इनके साथ वक्त व्यतीत करने की कोशिश करो। आपको अपना कोई इनकी आंखों के अंदर नजर आएगा। आपको इतना प्यार ये बच्चे देंगे कि आपको कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलता है, हमें चैन की नींद नहीं आती है, हमें चैन नहीं है। आप कभी इन बच्चों के साथ खेल के देखो, इन बच्चों के पास बैठ के देखो, इनके सिर पे प्यार भरा हाथ सहला के देखो, इतना अपनापन इन बच्चों से मिलेगा। पर सिर्फ यही है कि इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, इनको भी जीने का हक जो है दें।